एक घंटे में अगर तुम्हें दौलत की बारिश अपनी आंखों से ना दिखे तो मुझ पर थूक कर चले जाना, मेरे मुंह पर थूक देना, क्योंकि जो वजीफ़ा या रब्बाना का आज मैं तुम्हें बताऊंगा, रब्बे काबा की कसम, ऐसा वजीफ़ा तुमने अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा होगा। पूरी दुनिया में घूम लो, पूरी दुनिया के जिस शहर में, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में चले जाओ, ऐसा वजीफ़ा दूंगा जो एक ही झटके में तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देगा। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना का वजीफ़ा बहुत बार पढ़ा होगा। गुर्बत में, गरीबी में, फ़कीरी में आपको लोगों ने कहा होगा तू या रब्बना पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बनेंगे, ये होगा, वो होगा। आप लोगों के दिए हुए वजीफ़े पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, लेकिन आज तक आपको ईमानदारी से बताएं, क्या आज तक आपके हालात बदले? क्या आज तक आपकी गुर्बत और गरीबी दूर हुई? आज इंशाअल्लाह होगी। आज सिर्फ 11 बार पढ़ते ही हर मुश्किल परेशानी का एमरजेंसी तौर पर खात्मा हो जाएगा। जाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए ये दुनिया का नंबर 1 वजीफा आपके हवाले कर दिया है। अगर आज सिर्फ 11 बार पढ़ लिया, रब्बे काबा की कसम 11 करोड़ भी मांगोगे तो 11 मिनट में कदमों में होंगे। देखें मेरे दोस्तों, मैंने ये वजीफा लाखों लोगों पर आजमाया है। मैंने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों पर यह अमल आजमाया है। ये ऐसा अमल है जो मायूस नहीं करेगा। आप सुनेंगे ना, आप कहेंगे ये वजीफा सच्चा है, ये 100% वर्किंग वजीफा है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा है। अगर पूरी जिंदगी में एक बार अगर आप लोग इस अमल को पढ़ लें, रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। अब आपने करना क्या है? देखें, आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। देखें, आपने अपनी जिंदगी में या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज सिर्फ 11 बार पहले नंबर पर पहले या रब्बना। देखें, 30 सेकंड आपको देनी है मेरे कहने पर। पूरी दुनिया में कहीं भी है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कहीं भी है, चाहते हो 11 मिनट में जालिम शोहर कदमों में आ जाए, 11 मिनट में रूठावा महबूब कदमों में आ जाए, 11 मिनट में हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा हो जाए, तो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ लो, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। एक झटके में 11 मिनट में जानलेवा बीमारी दूर, बेरोज़गारी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर हो जाए। फिर भी तुम्हें नहीं पढ़ना, फिर भी तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है ना मेरे गरीब ना। सिर्फ ज़िंदगी में एक बार पढ़ लो, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना को कैसे पढ़ना है? आज या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ना है, यानी या अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह पाक का ऐसा ज़ाती नाम, देखें, या अल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। गुर्बत में, गरीबी में, फ़कीरी में, लाचारी में, बीमारी में आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बना या अल्लाह को जब मिलाकर पढ़ेंगे, और आगे जो 2-3 बच्चों वाले वजीफ़े बताऊंगा, ये 3-4 चीज़ें अगर आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ ली, यकीन करें सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि ऐ मौलाना, तेरा बताया हुआ वजीफ़ा सच्चा है, तेरे वजीफ़े में जादू है, तेरा वजीफा पढ़ते ही हमारी फौरी तौर पर हर मुश्किल परेशानी दूर हो गई। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा सबसे पहले नंबर पर 11 बार पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखें, आपको दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर याद है वो पढ़ लें, अगर आपको सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर अब आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। यह वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह का है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह। देखें, आप इस अमल को किसी भी दिन पढ़ें, दिन की कोई पाबंदी नहीं, साल के 365 दिन मौजूद है, जिस दिन चाहे, जिस जगह चाहे आपने इस अमल को तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए जैसे ही आप लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, देखें कोई सा भी पढ़ लें, आप लोग इस अमल को पढ़ने से पहले चाहे आप पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कोई भी दिन पढ़ें, कोई भी वक़्त पढ़ें, कोई भी जगह पढ़ें, एक मरतबा आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। मेरे गरीब दोस्तों, आप दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें। मेरे दोस्तों, कोई भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर आपने वहीं बैठे बैठे एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने पहले नंबर पर या रब्बना और या अल्लाह को पढ़ना है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 11 बार दोनों को मिलाकर जैसे ही पढ़ लें। देखें, अमल कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो छोड़ के जाना मत। सिर्फ 20 से 30 सेकंड आपको लगेगी पूरा अमल पढ़ने में, पूरा का पूरा अमल पढ़ने में 20 से 30 सेकंड लगेगी और इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का एक झटके में खात्मा हो जाएगा। एक ही झटके में ज़ाती मकान, एक ही झटके में बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी अगर ना दूर हो जाए तो रब्बे काबा की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने फौरी तौर पर अल्लाह पाक के दो नामों को मिलाकर पढ़ना है। देखें, ये दो नाम बड़े ही खास हैं, ये दो नाम दुनिया के सबसे ताकतवर वजीफे हैं। इन दोनों को आपने दौलत के लिए, पैसों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे बताए हुए तरीके पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने पढ़ने हैं ये दो नाम जिसमें से एक नाम है या गनियू और दूसरा नाम है या फताहू, लेकिन बताए हुए तरीके से पढ़ने हैं, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। आज अगर अपनी मनमानी करोगे, अपने तरीके से पढ़ोगे मेरे गरीबों, तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा। एक ही जगह पर बैठ कर ये 3-4 चीज़ें पढ़ ली तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि ऐ मौलाना तेरा वजीफ़ा सच्चा है, तूने जो हमें अमल बताया, हमारी एक झटके में, एक लम्हे में हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी, हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए, यहाँ तक कि अमल, बंदिश, जादू, बदनजरी को दूर करने के लिए, बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को इमरजेंसी तौर पर दूर करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा आपके हवाले कर दिया है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा या गनियू या फताहू। देखें, या गनियू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है गनी कर देने वाला, गैब से खजाने अता कर देने वाला, खाली झोलियों अलमारियों को भर देने वाला। आपने अपनी ज़िंदगी में या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, गुर्बत में, गरीबी में, फ़कीरी में आपने या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों आज या गनियों को आपने या फताहू, अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है कि जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा करूँगा। अब आपने या गनियू या फताहू को मिलाकर पढ़ना है। या गनियू या फताहू एक बार हो गया, या गनियू या फताहू 2 बार हो गया, या गनियू या फताहू 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरतीब से आपने ये मुजर्रब तरीन वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़कर देखें। अमल का मैंने 50% हिस्सा आपको बता दिया है। आखिरी जुमले हैं, खुदारा इन्हें समझ के, सुन के और पढ़ के इस अमल को कंप्लीट कीजिएगा। अब तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा देखें, सारे वजीफ़े एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ने हैं, चाहे अपने घर में बैठ जाएं, अपनी दुकान में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी चाहे बैठ जाए, लेकिन एक ही जगह पर बैठकर आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। वादा है मेरा, इस अमल को पढ़ने के बाद कुछ मांगे या ना मांगे, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। पहले नंबर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर मेरे गरीब दोस्तों पहले नंबर वाला ख़जाना या रब्बना या अल्लाह को मिलाकर आपने 11 बार पढ़ा। अब आपने वहीं बैठे बैठे मेरे गरीब दोस्तों इस अमल का दूसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफ़ा या गनियू या फताहू, या गनियू या फताहू को मिलाकर 11 बार पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहले कलमे को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में पहला कलमा बेशुमार बार पढ़ा होगा। पहला कलमा वो है कि तराजू के एक पलड़े पर पहले कलमे को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर दुनिया के तमाम वजीफ़े, तमाम तस्बीहात, सब कुछ रख दिया जाए तो पहला कलमा
दुनिया के तमाम वज़ाहिफ पर भारी है। आज पहले कलमे के मौजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज पहले कलमे को पढ़ते ही सिर्फ 3 बार फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दबा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब, मकान, दुकान अगर 2 मिनट में रब्बे काबा की कसम दौलत से, पैसों से ना भर जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने फौरी तौर पर या रब्बना, या अल्लाह को पढ़ लिया, या गनीयू और साथ में या फताहू को 11 बार पढ़ लिया, तो तीसरे नंबर पर आपने पहला कलमा बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज पहले कलमे के मौजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज पहला कलमा सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है और पहला कलमा पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अमल का चौथे नंबर वाला वजीफ़ा देखे। तमाम वजीफ़े ख़जाने ताकत से भरे हुए हैं। 11 मिनट में ये पूरा अमल असर करता है। अगर 11 मिनट में आपकी तकदीर ना बदली, 11 मिनट में बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी दूर ना हुई, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ ले। देखें, मैं रोज़ाना मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल लाखों लोगों पर आजमाया है। जब भी कोई मुश्किल में, परेशानी में, देखें मैंने इस अमल को जब पहली बार पढ़ा ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। मैं लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। दर दर की ठोकरों के बाद, लोगों के आगे हाथ फैलाने के बाद, फिर मेरे हाथ में गौसे पाक की ये किताब लगी। गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि जिसने ज़िंदगी में या रब्बना का ये खुसूसी अमल पढ़ लिया, वो फौरी तौर पर माला माल हो गया। वो फौरी तौर पर अपनी हर तरह की मुश्किल परेशानियों से छुटकारा पा गया। अब आपने फ़ौरन से अमल का तीसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, पहला कलमा अमल में शामिल करना है। आज पहले कलमे के मौजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज पहले कलमे के दोस्तों, भाइयों, बहनों, कमालात देखने के बाद सिर्फ 11 बार पहला कलमा पढ़ते ही आपने फौरी तौर पर अमल का चौथे नंबर वाला एक ऐसा वजीफ़ा जो बादशाहों का वजीफ़ा है, जो बड़े से बड़े बिलियनियर लोग, देखें ये अमल असर क्यों करता है, क्योंकि ये अमल दुनिया का बिल्कुल अलग है, मुनफरिद है, यानी बिल्कुल तमाम वजीफ़ों से मुजर्रिब, ताकतवर और मुनफरिद अमल है। ये फौरी तौर पर अपने पढ़ने वालों की हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को, परेशानी को एक झटके में दूर कर देता है। एक झटके में इंशाअल्लाह अगर आपके हालात ना बदले तो फिर आकर मुझे कहना, देखें बताई भी तरतीब से पढ़ें। एक एक वजीफ़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है और बाकी जो चीज़ें रहती हैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो खुदारा आप भी इस अमल को पढ़ें और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके अपने उन गरीब बहनों भाइयों के साथ जो इस वक्त शदीद मुश्किलों में हैं, जो शदीद परेशानी में हैं, जिनके घरों में फाके हैं, झगड़े में हैं, जो किसी भी मुश्किल में है, जालिम के जुल्म का शिकार है, जिनका शोहर जुल्म करता है, सास जुल्म करती है, बे औलाद है, कोई भी मुश्किल है, किसी के ऊपर अगर कोई बदनज़री है। देखें आजकल बदनज़र ने लोगों को तबाह किया हुआ है। बदनज़र की वजह से लोग तबाह हो चुके हैं। बदनज़री ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है। बदनज़र है, जादू है, या कोई भी किसी किस्म की कारोबारी बंदिशें हैं, घरों पर, ज़िंदगी पर, खुशियों पर बंदिशें हैं, तो एक झटके में दूर होंगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से मांगना है। वादा है मेरा, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का एक झटके में खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा जैसे ही मेरे दोस्तों आपने पहला कलमा अमल में शामिल कर दिया, आपने सिर्फ 11 बार पहला कलमा पढ़ते ही अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम अमल में शामिल करना है मेरे दोस्तों जो फौरी तौर पर बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को दूर कर देता है। चौथे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, बादशाहों का वजीफ़ा, अमीर तरीन लोगों का वजीफ़ा, दुनिया के बड़े से बड़े बालदार लोग, दुनिया के बड़े से बड़े बिलियनियर लोग इस वजीफ़े को पढ़ के मालदार हुए हैं। ये गैब से ख़जानों को लूटने वाला तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा जैसे ही पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम अमल में शामिल करना है जो आज इससे पहले ना आपने पढ़ा होगा ना सुना होगा। सीने का ऐसा राज, चौथे नंबर वाला ताकतवर वजीफ़ा, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात।
या हल्लल मुश्किलात, 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 या हल्लल मुश्किलात। आपने इसी तरतीब से या हल्लल मुश्किलात को इस मुजर्रब तरीन अमल में कितनी कोई बार पढ़ना है? आपने या हल्लल मुश्किलात का ये मोजज़ाती वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। देखें, हर वजीफ़े की तादाद तरतीब अलग है, तो खुदारा तादाद तरतीब में कमी पेशी ना कीजिएगा। अगर कमी पेशी करेंगे तो अमल का फिर फ़ायदा ना होगा, फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। देखें, या तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या फिर आज मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ें और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानी के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, अपनी हर मुश्किल परेशानी के लिए अल्लाह पाक से जितना हो सके मांगे। अब आपने फौरी तौर पर अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी पढ़ लिया, तो फ़ौरन से या हल्लल मुश्किलात को सिर्फ 7 बार पढ़कर अब आपने अमल का आखिरी वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह पाक के 2 नाम। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली, देखें कुछ पाने के लिए कुछ कोना पड़ता है, आधी मिनट भी नहीं लगेगी इस अमल को पढ़ने में, सब कुछ पढ़ लोगे और ज़िंदगी की वो मुश्किलात, वो परेशानियाँ जो बड़े से बड़े वजीफ़े से दूर ना हुई, आज एक झटके में हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। हर मुश्किल परेशानी को दूर करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा या रब्बना का आज आपके हवाले कर दिया है। ए मेरे गरीब दोस्तों, पढ़ोगे तो आज आपके हालात बदलेंगे, पढ़ोगे तो जिंदगी तुम्हारी संवरेगी। अब आपने फौरन से अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आज सूरह कौसर के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज सूरह कौसर को पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज सूरह कौसर को पढ़ने वाला मायूस नहीं होगा। मेरे दोस्तों, सूरह कौसर का वो राज, वो तस्बीह आपके हवाले करूँगा जो फौरी तौर पर आपकी हर बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी को दूर कर देगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर एक बार सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर पढ़ने। देखें, आप सूरह कौसर को ज़िंदगी में वैसे भी पढ़ें, लेकिन इस अमल में बिल्कुल आखिर में आपने सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़नी है और अल्लाह पाक के 2 नाम मिलाकर पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह वादा है मेरा, बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का एक झटके में खात्मा हो जाएगा। एक झटके में हर तरह की मुश्किल परेशानी अगर ना दूर हो जाए, एक झटके में अगर आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी ना दूर हो, रब्बे काबा की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह पाक के 2 नाम, मेरे दोस्तों, या गनियों या रज़ाकू को मिलाकर पढ़ना है। देखें, ये 2 नाम आपने अपनी ज़िंदगी में दौलत के लिए, पैसों के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए बेशुमार बार पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो तरतीब, जो तरीका आपको बताऊंगा, आज से पहले ना आपने ये तरतीब पढ़ी होगी ना सुनी होगी। मेरे दोस्तों, आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जो कि इस अमल का सबसे खास और मुजर्रब तरीन वजीफा है, मेरे गरीब दोस्तों, आपने इस अमल का आखिरी वजीफा सूरह कौसर पढ़ते ही तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह पाक का ये नाम या गनियू या रज़ाकू मिलाकर पढ़िएगा। या गनियू या रज़ाकू एक बार हो गया, या गनियू या रज़ाकू 2 बार हो गया। आपने इस तरह ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए रो रो कर मांगिएगा। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।